आज 8 मई 2026 है। तो ये सिद्धिविनायक का प्रसाद खरीदा था 25 मई 2025। तो ये तो भी हम होया तो ये देखिए फंगस डेवलप हो गया। हाँ, ये फंगस डेवलप हो गया। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जब ये अभी तो इसमें 30 रुपये लिया जाता है, पहले 20 रुपये लेते थे मेरे ख्याल से, 20 या 25, 20 लेते थे। उस समय मैंने लाया बॉम्बे में, मैं जब वहाँ रहता था कांदीवली में, तो मैंने 30 लड्डू खरीदे थे। तो वो 2 महीने तक खाया मैंने। और इस बार ये अपना ये जो है, ये महाप्रसाद का डिज़ाइन भी बदल गया यार। ये पेपर की क्वालिटी भी चेंज हो गया। अब इसमें माने या तो अच्छा, इसमें जो है ये पूरा ड्राई लड्डू है। पहले जो खाता था उसमें पूरा घी लग जाता था हाथ में लेते बरोबर। तो इसमें घी में कमी है, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। तो इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई लोग खरीदेंगे तो ये देखिए कई बच्चे जाएंगे, कई गांव लेके जाएंगे और कोई बच्चे खा गया तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक इशू है जो सिद्धिविनायक के वहाँ पर ये जो ये फॉर्मूलेशन चेंज किया है, तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी डाटा क्यों नहीं रखा है, और है तो वो बताना चाहिए। ये जो उन लोग क्या कर रहे हैं या तो कंट्रोल सैंपल में देखना चाहिए कि क्या है, कैसा है। तो इससे एक चीज़ आपकी दिखती है कि एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और सिद्धिविनायक में दुनिया के सभी स्थान से लोग जाते हैं और वो काफ़ी फेमस मंदिर है। और तो ऐसा मेरे ख्याल से ये एक गलत एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है। ये मैं भी बॉम्बे में जब लिया था तो मैंने कम से कम 10 या 15 लड्डू लिए थे। तो वो ऐसे ही 10-15 दिन बाद मैं खाता था, एक लेता था, फिर दिन में 2 खाता था मैं। कभी 2 खाता था, कभी एक दिन गैप हो जाता था, कभी एक खाता था। तो ऐसे बचा बचा के खाता था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक दिन देखा खोल के, 2-3 दिन मेरे ख्याल से गैप हो गया, तो अचानक खोला तो मैं काट के पहले सूंघता हूँ, फिर देखता हूँ तो अचानक ये ऐसे ही फंगस उसमें ग्रोथ हो गया। ये काफ़ी दुख की बात है कि ऐसे बड़े, इतने बड़े फेमस उसमें इस तरीके से गलत काम हो रहा है। तो इसमें एक इसका कुछ इसका उपाय करना चाहिए, और नहीं जब तक है तो प्रसाद न देना चाहिए। क्योंकि अगर ये कमाई है तो उसके ऊपर में इसके लड्डू का स्टेबिलिटी कंट्रोल सैंपल कैसा, इसका स्टेबिलिटी देख रहा है, सेल्फ लाइफ कैसे देख रहा है, या तो ड्राई एंड कूल प्लेस में, नॉट यूज़ आफ्टर 3 डेज़ और 6 डेज़, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप बेच रहे हैं तो माने पैसा कमा रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं तो काफ़ी माने एक दुख की बात है। गलत तो है ही है, लेकिन दुख की बात है कि इतने बड़े, जहाँ पर पूरे माने वर्ल्ड के पूरे बम्बई को जो संभाल रहे हैं सिद्धिविनायक, वहाँ पर ऐसा काम हो रहा है। तो ये काफ़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसको इसका रिपोर्ट अभी किसको करने का पड़ा, ये एक सोच कि काफ़ी एक ये है कि अभी जिसको हर किसी, अभी ऐसा हो गया कि एक्शन वही लेगा जिसको पैसा मिलेगा, या जिसके पास पावर है, जो चाहता है कि मेरे को वहाँ से पैसा मिले, तो ऐसे एक्शन चल रहे हैं अभी। तो इस पर एक काफ़ी एक माने गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है वो भी। तो ये धर्म स्थल में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं अपने जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं एक विनम्र विनती कर रहा हूँ, क्योंकि इसको कोई खाने से किसी की जान भी जा सकती है। हो सकता है कोई गांव वाले लेके कहीं जाए और कोई खा ले, कोई बच्चा कुछ हो जाए, कुछ खुदा ना खास्ता। तो इसलिए इस पर एक अच्छी एक मीटिंग रखे जाए, इस पर स्टेबिलिटी कंट्रोल किया जाए, देखा जाए कि टीबीसी
TFC कितना है, कितना हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर सब आना चाहिए इसमें। अब इसमें तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है तो बैच नंबर तो बड़े में, हाँ बैच नंबर तो है, लेकिन ये कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा मतलब वो मिट गया है मेरे ख्याल से, या तो बैच नंबर नहीं दिख रहा है, मिट गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मिस जाए। और फसई का इसमें स्टैम्प भी है, तो ये अप टू द मार्क प्रोडक्ट है, तो इसमें कंट्रोल सैंपल, स्टेबिलिटी देखा जाए, एक्सपायरी दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत दुख भरी बात है कि इतने बड़े मंदिर में, धर्म स्थल में सनातनी धर्म के लोग ऐसा इसका रिएक्शन नहीं हो रहा। धन्यवाद।